आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की, जहां पर लोकतंत्र में विपक्ष का होता है बहुत ही महत्व। विनय कुमार श्रीवास्तव, लेकिन विपक्ष द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाना अत्यंत ही दुखद। 2022 में फिर बनेगी भाजपा की सरकार, जनता में है विश्वास। जी मैं बात कर रहा हूं भदोही जनपद की, जो आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। लगाते विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा भेदभाव की राजनीति करती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा हम भदोही की बात करेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा मिला है। ऐसे में उनका आरोप लगाना कैसा लग रहा है सर आप? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्व है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए, ये शोभा देता है, लेकिन आरोप अगर सच के नज़दीक होता है तभी ये शोभा की वस्तु बनता है। बेबुनियाद आरोप लगाना ये अत्यंत ही दुखद है, और सच पूछा जाए तो लोकतंत्र को हास्यास्पद बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डूडा और ग्राम प्रधान को ये व्यवस्था मिली है, वही इसके कार्यदायी संस्था है। मुझे कह लेने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी समाज में इन शहरी क्षेत्रों में पार्शियलिटी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान के हाथ में वर्किंग एजेंसी है। मैंने ऊपर भी कहा है, अधिकारियों से भी चर्चा की, यहाँ तक कि एक बार की राज्यपाल महोदया के विजिट में जो जिले में आई थी, वहाँ भी मैंने प्रधानों के आवास आवंटन के कुकृत्यों की चर्चा की थी। तो ये उचित उन्होंने भी नहीं माना, और मैं हाथ जोड़कर जिले के सभी प्रधानों से आग्रह कर रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति को आवास दें, उचित व्यक्ति को आवास दें, पात्र व्यक्ति को आवास दें, और उनका आवास बनवा दें। और आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि अपात्रों को आवास मिला होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश है कि उसका पूरा शुल्क, आवास का पूरा दाम उनको सरकारी खाते में वैसे ही जमा करना होगा जैसे किसानों की निधि जो पात्र नहीं थे या गलत थे, उन्हें दंड सहित सरकार को वापस करना पड़ा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपात्र व्यक्ति न तो खुद आवास लेने की इच्छा रखे, और न तो प्रधान अगर उन्हें दे भी रहा है तो उसे ले। अपात्र व्यक्ति को ही यह आवास मिलना चाहिए। और रहा सवाल भाई साहब विपक्ष का, तो विपक्ष अगर ये सोचता है कि हम आरोप लगा के सत्ता को बदल देंगे तो ये उचित नहीं है। जैसे विकास यादव, अरे विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ जब सरकार ने एक्शन लिया तो लगा ऐसा कि एक वर्ग, एक जाति में नाराजगी आई। ऐसा नहीं था। हमारे सरकार की नीयति एकदम स्पष्ट है। विकास दुबे अपराधी हो, चाहे अतीक अहमद अपराधी हो, चाहे मुख्तार अंसारी अपराधी, चाहे विजय मिश्रा अपराधी, ये भारतवर्ष के सम्मानित नागरिक हैं। इनको सम्मान के साथ हमारे देश में जीने का हक है, परंतु अपराध चाहे कोई भी नागरिक हो वो करेगा तो वो दंडनीय है। उसी अनुरूप सरकार दंड देने का कार्य करेगी। इस परिस्थिति में मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि योगी जी की जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन चलाने की
व्यवस्था है वो निहायत ही तारीफ़ काबिल है, वो निहायत प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और योगी तो योगी हैं, उन्हें मैं जीवन में मोदी जी और योगी जी जैसा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण और जीवन मूल्यों पर आधारित राजनीति करने की क्षमता का एक साक्षात ईश्वर स्वरूप जनता के लिए दिखता है, जो इस शासन व्यवस्था को एक्सेप्टेंस भी जनता में विषय जा रहा है। अध्यक्ष जी, आगामी 2022 विधानसभा को चुनाव को किस तरह से आप जीतने का प्रयास करेंगे? हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो अपना चुनाव जीते, उसके लिए तैयारियां होती हैं। हमारा संगठन इसके लिए बहुत पहले से अनवरत प्रयासरत रहता है। हम चुनाव जीतेंगे, ये मैं पूर्ण भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ। मेरे चुनाव लड़ने का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक शुचिता के साथ अपने कार्यों के आधार पर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं दीनदयाल के सिद्धांतों पर सत्ता चलाने का हमारा दल का नेतृत्व हिमायती है, जिसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि न तो राष्ट्रभक्ति में कमी है, न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमी है, न तो धर्मनिरपेक्षता में कमी है। हमारी धर्मनिरपेक्षता नेहरू की धर्मनिरपेक्षता नहीं, हमारी धर्मनिरपेक्षता तो हमारे जीवन मूल्यों से आई है, जिसमें हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण की कामना करने वाली ये हमारी हिंदू संस्कृति सभी धर्मों को मिला के चलती है। ये मेरी धर्मनिरपेक्षता है, न कि तुष्टीकरण हमारी धर्मनिरपेक्षता है। और रहा सवाल, हम गांधीवादी लोकल अर्थव्यवस्था के हिमायती रहे, और सबसे बड़ी बात, हमारे दल के नेता और कार्यकर्ता जीवन मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं, और हम लोगों के चरित्र में ये आप सबको परिलक्षित होता भी। इसलिए हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास को जोड़कर एक अच्छा उत्तर प्रदेश, एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की, जहां पर वार्ड नंबर 25 में 1 महीने से खराब पड़ा है समरसेबल। संज्ञान में लेते हुए सभासद ने ली सुध। पेयजल की समस्या को देखते हुए सभासद ने स्वयं खड़े होकर किया निदान। वार्ड में कोई भी समस्या न हो, किया जाएगा त्वरित हल। गुलाम संजरी। वार्ड नंबर 25 जमुन में 1 महीने से खराब पड़े समरसेबल की वजह से पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसकी जानकारी होते ही वार्ड के सभासद गुलाम हुसैन संजरी ने त्वरित समरसेबल बनवाने के लिए नगर पालिका परिषद के जलकल जेई को दूरभाष पर बात कर समस्या को हल करने के लिए कहा। सोमवार को नगर पालिका द्वारा समरसेबल बनाने के लिए मिस्त्री भी आ गया है और युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। उसके बाद जो है बनारस से सामान मंगवाया गया, और उसके बाद जलकल जेई से भी मैंने कहा, और नगर पालिका के सभी कर्मचारियों से अधिकारियों से कहा। तो आज 1 महीने से खराब है। इस बीच आपने जो है कैसे यहाँ के समस्या को हल किया? तो पानी की समस्या जो है जटिल समस्या हुई। मेरे पास जो पर्सनल समरसेबुल है उससे लोगों को मैंने पानी दिया। और दूसरी बात ये है कि अरे पर्सनल कितना देंगे आप पूरे मोहल्ले के? कम से कम 8-10 मोहल्ले को तो मैंने पानी दिया ही है, 8-10 घरों को। 8-10 घरों को 8-10 घरों को मैंने दिया। क्या नगर पालिका से टैंकर नहीं मंगवाया? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जरूरत थी, क्योंकि अभी बहुत गर्मी का मौसम है नहीं, अब थोड़ा ठंडा का माहौल भी आ गया है। दूसरी बात ये है कि जो ज्ञान देवी के पास प्राथमिक विद्यालय भदोही के पास हमने जो वो पंप हाउस लगवाया है, उससे भी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। और लोगों का जो पानी नहीं आता था लोगों के घरों में। तो क्या हुआ इसमें, क्या प्रॉब्लम आई कि कैसे ये खराब हुआ? फॉल्ट आ गया था, मोटर के अंदर एक पंखी थी वही शॉर्ट कर गया था, तो वो सामान मिल नहीं रहा था। बनारस फिर मंगवाया गया, तो आज ये आएगा, तो आज हमारे मिस्त्री खोल करके कल ये स्टार्ट कर देंगे। कब तक ये संभवतः चालू हो जाएगा? कल तक उम्मीद है कि लग जाएगा, लोगों के घरों तक पानी सप्लाई हो जाएगी कल तक? बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह। क्यों मिस्त्री साहब? जी सर, पानी लगातार तो लोगों को चल रहा है, और हर समय पानी देने का प्रयास करेंगे, और हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है कि
नगरवासियों को पानी की कमी न हो। प्रयास तो आपका रहता है, सभासद का रहता है, पालिका अध्यक्ष का रहता है, बनवाने का प्रयास कितना करते हैं आप? बनाने का चल रहा है हर वार्डों में। जहाँ खराब होता है समरसेबल वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए इतना समय हो चुका है, एकदम शाम हो गया, लोग घर गए हैं। हाँ। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ के सामान, ठीक, सबको पानी चाहिए। ओके, धन्यवाद।